नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके समकक्ष लेके आया हूँ आगामी जो पीटीटी की एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है, राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए राजस्थान के इतिहास के एमसीक्यू प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ। प्रत्येक टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक, जिसमें राजस्थान की प्रमुख जो सभ्यताएं हैं, जो मुख्यतः 4 सभ्यताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, कालीबंगा है, आहड़ है, बेरहाट है और गणेश्वर सभ्यता है। इन सारों के चारों सभ्यताओं से जितने प्रश्न बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थात मैं सारे प्रश्नों का समावेश इस एक ही वीडियो में लेके आया हूं, इससे बाहर कुछ नहीं। ये पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं। कॉफी और पेन हाथ में ले लो, जो चीज आपको नहीं पढ़ी हुई है, जो चीज आपको ऐसा लगता है कि नया प्रश्न है, उसको हाथों हाथ अपनी कॉफी नोटबुक में उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और एक चीज का ध्यान रखना, जो भी प्रश्न आपको आता है उसको कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है वो बताते रहना। ठीक है कि नहीं है? चले, पहले शेयर कर दो एक बार वीडियो को। शेयर करो भाई, शेयर करो। और शेयर करने के साथ हम चलते हैं, पहला प्रश्न हमारा आ जाता है। अब पहले प्रश्न जो स्क्रीन पर है उसको आराम से, बड़े तन्मयता के साथ पढ़िए और विचार कीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में आपको क्या करना है बेटा? सत्य कथन को चाटना है। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में आपको सत्य कथन छाटना है। कौन सा कथन छाटना है? सत्य कथन छाटना है। पहली बात तो ये। अब पहला कथन सुनिए आराम से, क्या कह रहा है कि आहड़ से मिले 40 फीट गहरे खड्डे से इसके 6 बार बसने व 6 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। पहले तो बात तो ये कथन क्या सही है क्या? आपको क्या लग रहा है? विचार कीजिए। इतने दौर में मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूं कि यह सभ्यता 3000 वर्ष पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता है। कि ये जो कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता है, वो 3000 वर्ष पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहड़ को बनास संस्कृति नाम अक्षय कीर्ति व्यास ने दिया है। फिर आहड़ सभ्यता के उत्खनन के समय राजस्थान सरकार ने पीसी चक्रवर्ती को नियुक्त किया था। बताइए, विचार कीजिए आराम से आप विचार कीजिए। ध्यान रखना बेटा, मैं आपको यही बता देता हूं कि आहड़ सभ्यता जो है, उस आहड़ सभ्यता की अगर बात हम करते हैं, कौन सी सभ्यता की? आहड़ सभ्यता की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये कौन से जिले में है? अगर जिला पूछे तो जिला है ना, कौन सा है भाई? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। दूसरी बात आती है, ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ध्यान रखना, ये आयर तथा बेडस नदी के किनारे हैं। आयर तथा बेडस नदी के किनारे हैं। आयर तथा बेडस नदी के किनारे अवस्थित है। इसके अगर हम उपनाम की बात करते हैं तो इसके उपनाम क्या क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसको आघाटपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आघाटपुर भी कहते हैं। ठीक है, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे धूलकोट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, इस आहड़ सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन कार्य जो किया था, देखो प्रश्न तो आप पढ़ ली। हाँ, इतनी देर में आप आंसर दो। हाँ, बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, आराम से पढ़ो। ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है आहड़ से मिले 40। पहली बात तो आहड़ से 40 फीट गहरा खड्डा मिला है, लेकिन उसमें ये 6 बार बसने और 6 बार उजड़ने की बात है, ये गलत है। ये 8 बार बसने और 8 ही बार उजड़ने के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। तो पहला ही कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। यह सभ्यता 3000 वर्ष पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता है। बिल्कुल सही है कि ताम्रयुगीन सभ्यता तो है, लेकिन ये 3000 वर्ष पुरानी नहीं है, ये 4000 वर्ष पुरानी है। तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। आहड़ को बनास संस्कृति नाम अक्षय कीर्ति व्यास ने दिया था। बिल्कुल गलत है। आहड़ ने बनास संस्कृति जो नाम है वो किसने दिया था? HD सांकलिया ने दिया था। HD सांकलिया ने दिया था। तो ध्यान रखना, आहड़ को बनास संस्कृति जो नाम दिया था वो HD सांकलिया ने दिया था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आहड़ सभ्यता को
धूलकोट सभ्यता का जो नाम है ना वो भी किसने दिया था? आहड़ सभ्यता को धूलकोट जो सभ्यता का नाम है वो भी किसने दिया था? HD सांकलिया ने। एक बात और याद रखना, और आहड़ सभ्यता से खोजा गया जो पहला स्थल है वो भी कौन सा है? धूलकोट ही है। और इस धूलकोट को सबसे पहले जो खोजने का काम किया था वो मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने किया था। किसने किया था? मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो बताओ गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो सर अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या किया था? ध्यान रखना, अक्षय कीर्ति व्यास ने तो सबसे पहले आहड़ सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी। और कब की थी? 1953 में। अक्षय कीर्ति व्यास ने तो आहड़ सभ्यता की खोज की थी 1953 ईस्वी के अंदर। कब की थी बेटा? 1953 ईस्वी में। दोबारा जो इसकी खोज की थी ना आहड़ सभ्यता की, वो रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी 1956 के अंदर। तो बताओ तीन ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बात आती है आहड़ सभ्यता के उत्खनन के समय राजस्थान सरकार ने PC चक्रवर्ती को नियुक्त किया था क्या? हाँ, राजस्थान सरकार ने आहड़ सभ्यता के उत्खनन के समय दो व्यक्तियों को नियुक्त किए थे। एक तो आपके PC चक्रवर्ती था और एक था विजय कुमार। क्या नाम था? विजय कुमार। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये लो, राजस्थान सरकार के द्वारा इसके उत्खनन के अंदर दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। एक था विजय कुमार और एक था PC चक्रवर्ती। और दूसरी बात आती है कि इसका उत्खनन कार्य जो किया था वो किसने किया था? तो ध्यान रखना, इसका उत्खनन जो कार्य किया था वो HD सांकलिया ने किया था तथा VN मिश्र ने किया था। HD सांकलिया तथा VN मिश्र ने इस आहड़ सभ्यता की उत्खनन कार्य किया था। तो इतना तो आपको आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखो 40 फीट में 8 बार आना चाहिए। ये 4000 वर्ष पुरानी थी। इस बनास संस्कृति नाम SD सांकलिया ने दिया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने नहीं दिया था। और इसके राजस्थान से दो कर्मचारी थे, एक तो विजय कुमार था और एक PC चक्रवर्ती था। जिसने डी ऑप्शन किया उसका सही है। इसमें कौन सा आंसर आएगा? डी आंसर आएगा। ठीक है कि नहीं है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने कहा ना, आहड़ सभ्यता की जो खोज है ना, सर्वप्रथम पूछ रहा है भाई, सर्वप्रथम खोज जो की गई थी ना वो किसने की थी? 1953 में। मैंने अभी तो बताया ना 1953 में। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी बेटा? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। दोबारा जो इसकी खोज की गई थी वो 1956 ईस्वी में की गई थी। जो किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? रत्न चंद्र अग्रवाल ने। किसने की थी? रत्न चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। ये लो भाई, बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो यहाँ पर क्या जाएगा? अक्षय कीर्ति व्यास। रतन चंद्र अग्रवाल ने तो खोज की थी, लेकिन कब की थी? 1956 में। VN मिश्र ने इसका क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था। क्या किया था? उत्खनन कार्य। और HD सांकलिया ने भी क्या किया था? उत्खनन कार्य। इन दोनों ने मिलकर उत्खनन किया था किसका? आहड़ सभ्यता का 1961 में। और राजस्थान से दो कर्मचारी थे। राजस्थान से कितने कर्मचारी थे? दो थे, जिसमें पहला व्यक्ति तो कौन था? PC चक्रवर्ती। और दूसरा था विजय कुमार। कौन था? विजय कुमार। ये लो भाई, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप लोग। ठीक है, यहां तक आपको सही हो गया। तो इसमें क्या आएगा? अक्षय कीर्ति व्यास 1953 ईस्वी में। शेयर करते रहिए भाई वीडियो को। अरे शेयर करना ना भूले भाई, शेयर तो आपको करना ही है। शेयर कर दीजिए सब लोग, ध्यान रखना भाई। हाँ, आइए तीसरे प्रश्न को पढ़िए जो स्क्रीन पे आपके दे रखा है। पढ़ो भाई। कुछ लोग वक्त के सांचे में डल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे को बदल देते हैं। माना कि वक्त किसी को माफ नहीं करता, पर वक्त उनका क्या कर लेगा? जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। अगर आप लोग वैकेंसी का इंतजार करोगे तो सक्सेस 3, 4, 5, 10, 20% रहती है। लेकिन अगर वैकेंसी से पहले आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर जाओगे और वैकेंसी आने के उपरांत आप केवल रिवीजन पे रिवीजन मारोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। तो ध्यान रखना, वक्त के सांचे में मत डलो भाई, सारा हाथों हाथ फास्टली चलते रहे, वैकेंसी का इंतजार ना करें। और स्वाभाविक है वैकेंसी आएगी। RS के बारे में सूचनाएं चालू है, अब रेट के बारे में सूचनाएं आ गई। 1-2 दिन के अंदर आप देख लेना, फर्स्ट गेट और सेकंड गेट की चर्चाएं आने वाली है। और ठीक 5 तारीख बाद में कोई ना कोई वैकेंसी की विज्ञप्ति आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि अभी तो आचार संहिता चल रही है। आइए तीसरे प्रश्न में। आहड़ सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन पर, सबसे पहले बात आपको सत्य और असत्य पे गोला कर देना है। तो क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पर।
यहाँ के निवासी काले पत्थर से मकान की नींव भरते थे। भाई आहड़ सभ्यता के जो निवासी हैं वो काले पत्थर से नींव भरते थे क्या? बिल्कुल सही है। आहड़ के जो निवासी थे वो काले पत्थर से नींव भरते थे, ये तो 100% बात सत्य है। इसके अलावा आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वह जो दीवारें होती थी वो धूप में सुखाई गई ईंटों से तथा पत्थरों से बनाई जाती थी। इनके जो मकान होते थे वो आयताकार और बड़े आकार के होते थे। और आहड़ सभ्यता के जो मकान की जो छतें होती थी उनमें बांस का प्रयोग करते थे और चिकनी व पीली मिट्टी का वहाँ पर प्रयोग करते थे। आहड़ सभ्यता के जो मकानों में 2 से 6 तक के चूल्हे मिले हैं, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर संयुक्त परिवार रहा करता था। इसके अलावा आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वह उच्च कोटि का चावल पका के खाते थे। और आहड़ सभ्यता के जो मकान थे उन मकानों से पानी की निकासी हेतु एक चक्रकूप पद्धति का प्रयोग किया गया था। ऐसी सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। अब आप लोग बताइए, देखें आहड़ सभ्यता के निवासी काले पत्थर के मकान नींव में भरते थे, बिल्कुल सही है ये बात। यहाँ के मकान त्रिभुजाकार व बड़े आकार के होते थे। अभी मैंने बताया यहाँ आहड़ सभ्यता के जो मकान थे वो त्रिभुजाकार नहीं होते थे, वो कैसे होते थे? आयताकार। कैसे होते थे बेटा? आयताकार। तो ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता के जो मकान थे वो कैसे होते थे? आयताकार होते थे। आहड़ सभ्यता से आटा पीसने की चक्की मिली है क्या? बिल्कुल मिली है। आटा पीसने की चक्की भी यहाँ से मिली है। चक्रकूप पद्धति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। बहुत सारी चीजें मिली है। आहड़ से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं तथा 3 मोहरें भी मिली है। बिल्कुल सही है, 6 यूनानी मुद्राएं मिली है और 3 मोहरें यहाँ पर मिली है, जिनमें वीतम विष पलितस और तातीय तोम लिखा हुआ है। वीतम विष पलितस और तातीय तोम जो 3 मोहरें हैं उन पे वीतयस विष पलितस और तातीय तोम ये 3 शब्द लिखे हुए हैं किसके ऊपर? 3 मोहरों के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति नाम किसने दिया था? ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और ये जो नाम है वो किसने दिया था? HD सांकलिया ने। किसने दिया था? HD सांकलिया ने। ये लो भाई, HD सांकलिया ने दिया था। और इसी HD सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को एक नाम और दिया था। बताओ कौन सा? धूलकोट नाम। क्या नाम दिया था? धूलकोट। और ये धूलकोट है ना, वो आहड़ सभ्यता से खोजा गया पहला स्थल है। आहड़ सभ्यता से खोजा गया प्रथम स्थल। आहड़ सभ्यता से खोजा गया, आहड़ सभ्यता से खोजा गया पहला स्थल। आहड़ सभ्यता से खोजा गया पहला स्थल कोई है तो वह कौन सा है? यही है। कौन सा? धूलकोट स्थान। और धूलकोट को खोजने का जो कार्य सबसे पहले किया था वो थे मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ये भी बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए, अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी, HD सांकलिया ने ये नाम दे दिया। उत्खनन कार्य किया था, इसने 1956 में खोज की थी। ये राजस्थान से निवासी है जो उत्खनन कार्य में भाग लिए थे। बताओ क्या दिक्कत आई आप लोगों को? आगे आओ। भूरे रंग के मृदबाण, बांट व माप के उपकरण किस सभ्यता से मिले हैं? कि भूरे रंग के मृदबाण तथा बांट व माप के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान रखना, आपको पता है गोरे व कोठे जो मृदबाण मिले हैं आहड़ सभ्यता से उन्हें हम क्या कहते हैं? गोरे व कोठे कहते हैं। गोरे व कोठे कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, गोरे व कोठे जो मृदभांड मिले हैं वो हमें आहड़ सभ्यता से मिले हैं। और भूरे रंग के जो मृदभांड है वो भी हमें आहड़ सभ्यता से मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान रखना, यहाँ से मिट्टी के बेल की मूर्ति भी मिली है, यहाँ तांबा गलाने की भट्ठी भी मिली है, यहाँ तांबे की मुद्रिका, तांबे का चाकू भी मिला है, तांबे की खुलाड़ी भी मिली है, तांबे की बैलगाड़ी में मिली है, तथा मैंने आपको बता दिया 6 प्रकार की यूनानी मुद्राएं जो मिली है वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख पालतू पशु क्या है? सबसे पहली बात आ रही है कालीबंगा सभ्यता। अब वर्तमान में है कहाँ पर कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ये लो भाई, हनुमानगढ़ में। ठीक है। अब जब इस कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई थी, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1952 में हुई थी। और 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किसने की थी बेटा? अमलानंद घोष ने। अब अमलानंद घोष ने जब इसकी खोज की थी, तो वह उस समय क्या हनुमानगढ़ था क्या? नहीं। तो उस समय कहाँ की थी? गंगानगर में। कहाँ की थी? गंगानगर में। ठीक है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और सरस्वती नदी भी इसको आप बोल सकते हो, दशवती नदी भी इसको आप बोल सकते हो।
कालेबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है कि नहीं है? और प्रश्न आएंगे, अभी सारी बात अपन यहाँ करेंगे तो फिर प्रश्न आराम से हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसमें आएगा कुत्ता। क्या आएगा भाई? कुत्ता। क्योंकि मेरी बात समझना, कालीबंगा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। अब कालीबंगा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? ध्यान देना आराम से, क्योंकि वहां नगर होने के अवशेष मिले। सर हम कैसे बता सकते हैं कि वहां नगर होने के अवशेष मिले? पहली बात तो जो कालीबंगा से जो मकान मिले हैं वो पक्की ईंटों से निर्मित मिले हैं, नगरीय में इस मकान बन रहा हूँ। और वहां की जो दीवारें हैं वो सजावटी है, उन मकानों की जो फर्श है वो अलंकृत है, और जो छत है वो ढालनुमा है। और कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की नालियां भी मिली है, तंदूर के साक्ष्य हमें वहां से मिले हैं, और सड़कें समकोण पे काटती है। बताओ, गांव में आज सड़कें नहीं है, उस समय सड़कें थी, तो सड़कें हैं तो हम कह सकते हैं कि वो वास्तव में कोई ना कोई नगर था। और उस सड़कें सारी के सारी समकोण पे काटती थी, चक्रकूप पद्धति में बनी हुई थी, ऑक्सफोर्ड पद्धति में बनी हुई थी, या फिर चेम्सफोर्ड पद्धति आप बोल सकते हो, ग्रिड पद्धति उसको बोल सकते हो, उस पद्धति में बनी हुई थी नगरीय सभ्यता भी। ये सभ्यता एक कृषि संबंधी भी है, तो कृषि संबंधी अवशेष यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जौ और गेहूं को एक साथ बोया गया है। इसके अंदर मिट्टी लकड़ी का बना हुआ हल यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कृषि के साक्ष्य यहाँ हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब कृषि के साक्ष्य यहाँ पर मिल रहे हैं तो कृषि की रखवाली के लिए कौन रखते थे? कुत्ता पाला करते थे कि भाई जो गाय है और अन्य जानवर जो नील गाय है इनकी रक्षार्थ हेतु हम आज भी कुत्ता पालते हैं। तो उस समय फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए कि जंगली जानवर, इस कारण इस कुत्ते को पाला जाता था। ठीक है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985 व 86 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 व 86 में हुई थी। आगे देखिए, पकी हुई मिट्टी से निर्मित त्रिभुजाकार केक के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो ध्यान रखना, त्रिभुजाकार केक जो मिला है वो हमें कहां से मिला है? कालीबंगा से। कहां से मिला है भाई? कालीबंगा से। ये लो भाई, त्रिभुजाकार केक के जो अवशेष हमें मिले हैं वो हमें कहां से मिले हैं? जल्दी बताओ। कालीबंगा सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। एक मिनट, चलो बताओ, कालीबंगा से हो गया। ये लो भाई, अगला बताओ। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में हमें क्या करना है? असत्य कथन को चाटना है। कौन से कथन को चाटना है? असत्य कथन को। बताओ, कालीबंगा से मिट्टी की गेंद प्राप्त हुई है क्या? हाँ बिल्कुल, मिट्टी की गेंद मिली है वहां से। कालीबंगा में गुरु व शिष्य की मूर्ति मिली है क्या? यही आ गया भाई, गुरु व शिष्य की मूर्ति कालीबंगा से नहीं मिली है। ध्यान रखना, गुरु व शिष्य की मूर्ति कालीबंगा से नहीं मिली है। कालीबंगा में टोटीदार सड़कें, मोह के घड़े प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। यहाँ से तोड़ने के पत्थर के बांट भी मिले हैं, ये भी बात सही है। तोड़ने के पत्थर के बांट कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। तो यहाँ बी नंबर का ऑप्शन गलत है और बाकी क्या है भाई? सभी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखिए। राजस्थान के राज्य के रूप में, सॉरी ये प्रश्न तो दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से एक पुरातत्वविद आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़ सभ्यता से संबंधित कौन से पुरातत्वविद नहीं है? मैंने आपको बताया रतन चंद्र अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता की 1956 में खोज की थी। अक्षय कीर्तिवास ने 1953 में सबसे पहले खोज की थी। कैलाश चंद्र दीक्षित का नाम मैंने आपको नहीं दिया। HD सांकलिया मैंने कहा था उत्खनन कार्य में भाग लिए थे। कौन से कार्य में? उत्खनन कार्य में। तो कौन सा पुरातत्वविद आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आप क्या करके आओगे? कैलाश चंद्र दीक्षित करके आओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यूनानी राजा मिनंडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, जल्दी से बताओ जल्दी से कि यूनानी राजा मिनंडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के जो हमें प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। कहां से प्राप्त हुए? बेराट से प्राप्त हुए हैं। चलो आगे देखो। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? त्रिरत्न का चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह और दहिया के चिन्ह अगर हमें कहीं से प्राप्त हुए हैं तो बताओ कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखना, बेराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। क्या थी बेटा? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जो वर्तमान में क्या है? बेराट। वर्तमान में क्या है? बेराट है। ठीक है, आगे देखो। बेराट से प्राप्त भाब्रू का शिलालेख सम्राट अशोक को बौद्ध होना सिद्ध करता है। वर्तमान में ये किस संग्रहालय में स्थित है? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, वर्तमान में ये कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है।
कौन से संग्रहालय में? कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। चलो, डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? बताओ, बीजक डोंगरी आएगा कि भीम डोंगरी आएगा? तो ध्यान रखना, ये भीम है भाई। बीजक डोंगरी को, कब को? बीजन डोंगरी को। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि बेराट में सबसे पहले जो खोज की थी दयाराम साहनी के द्वारा, वो किस पहाड़ी पे की गई थी? बीजक पहाड़ी पर, या बीजक डोंगरी भी बोल सकते हो आप लोग। आगे देखो, मछली पकड़ने का कांटा का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया है? तो मछली पकड़ने का प्रयोग जो किया गया है वो किस सभ्यता से किया गया है? तो ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने के कांटे हमें वहां से मिले हैं। आखेट के साक्ष्य भी हमें वहां से मिले हैं, पत्थर के बांध भी हमें वहां से मिले हैं। इसी कारण गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। यहाँ पर आखेट के साक्ष्य में मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? गणेश्वर सभ्यता आएगा। ठीक है बेटा, आगे चलिए। किस सभ्यता में बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध बनाए गए थे? अभी बोला ना मैंने भाई, पत्थर के बांध कहाँ मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं, जिस कारण उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। तो पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। इसी कारण कहते हैं कि यहाँ पर क्या मिले थे? पत्थर के बांध। पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता को कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, आगे चलो भी। इतिहासकारों के अनुसार हुण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता को विध्वंस किया था? कि हुण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता को विध्वंस किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कि मिहिर कुल ने वहां पर आक्रमण किया, पूरी सभ्यता का तहस नहस कर दिया था। और वह सभ्यता कौन सी थी? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता से एक स्वर्ण मंजूषा भी मिली थी। क्या मिली थी? स्वर्ण मंजूषा। उस स्वर्ण मंजूषा जयपुर के किस राजा के समय मिली थी? तो ध्यान रखना, राम सिंह सेकंड के समय मिली थी। ठीक है, देखिए भाई, गणेश सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन, देखो विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने पहले पढ़ा दिया इनको विस्तार से, पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ा दिया। यदि आप गणेश्वर को, बेराट को, आहड़ को और कालीबंगा को विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको लगभग 1 घंटे के अंदर पढ़ाया हुआ है। तो आप प्रश्न भी कर सकते हो और विस्तार से भी इसको देख सकते हो। गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन पूछ रहा है भाई? असत्य कथन। गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। गणेश्वर में वर्ष 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन कार्य किया था। गणेश्वर सभ्यता बनास नदी के किनारे हैं। तो ध्यान रखना, ये गणेश्वर जो सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे नहीं है, वो कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी के किनारे अवस्थित है गणेश्वर सभ्यता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तीनों बातें सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? वही बात आ गई कि हमें कौन सा कथन देखना है? असत्य कथन। कौन सा कथन देखना है भाई? असत्य कथन। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने हनुमानगढ़ जिले में की थी। तो भाई कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में हनुमानगढ़ जिले में नहीं की गई थी। तो ध्यान रखना, वर्तमान में हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, लेकिन खोज के समय तो ये कहाँ थी भाई? गंगानगर में। खोज तो कहाँ की थी इसकी? गंगानगर। एक ऑप्शन गलत हो गया। इस सभ्यता के होने की कल्पना सर्वप्रथम एलपी टेसीटोरी ने नहीं दी थी। ये लो भाई, अरे भाई कालीबंगा सभ्यता की होने की कल्पना ही सबसे पहले एलपी टेसीटोरी ने की थी, और यहाँ क्या आ गया? नहीं थी। तो भाई साहब गलत हो गया, की थी। कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी होने का मत दशरथ शर्मा ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का मत दशरथ शर्मा ने दिया था। बिल्कुल ये बात भी सही है। केनेडी के अनुसार कालीबंगा के पतन का कारण बाढ़ था। अब इसका आंसर आप लोग दीजिए कि केनेडी के अनुसार इसके पतन का कारण बाढ़ था। बताओ जल्दी से। पूछ क्या रहा है? असत्य कथन। पूछ क्या रहा है? असत्य। ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, और ये भी असत्य है। सॉरी, गलत हो गया। असत्य कथन पूछ रहा ना, ये तो सही है। तीसरा तो सही है ना?
हाँ, तो 1 2 और 4। अब 1 2 4 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रही, देखो ये गलती हो गई, यहाँ पर 1 2 4 कर लेना भाई, 1 2 4 कर लेना, तीसरा बिल्कुल सही है और आंसर इसमें 6 नंबर का आ जाएगा। असत्य कथन एक तो पहला है, एक दूसरा और एक चौथा है, तीसरा तो बिल्कुल सही है। ठीक है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि भाई? तो शेयर कर दीजिए ना, शेयर क्रम के जाए ताको है, बताओ के जाए, 1 मिनट में इन्हें लाइक कर दो और शेयर कर दो, हम कहीं जाए, लो पढ़ ले भाई और आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के नगरीय सभ्यता होने का प्रमाण नहीं बताता है? कि कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता होने का प्रमाण नहीं बताता, कौन सा? भाई मैंने आपको कहा कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, तो इसका प्रमाण क्या है? पहली बात तो इस सभ्यता में क्या मकान पक्की ईंट? भाई एक बात बताओ रे, गाँव का माने कच्ची ईंटा मिट्टी से बने तो गांव होगा, और आज शहर के अंदर पक्की, आज तो मैं मानता हूँ गांव में भी पक्की ईंटों का प्रयोग करने लगे, पत्थरों का निर्माण करने लगे। पहले कहाँ थे, कच्चे घर रहा करते थे गाँव के अंदर, और पक्की ईंटें तो भाई सीटी का आदमी रहो करा। तो भाई साहब इसमें ये बात तो सही है, नगरीय सभ्यता का प्रमाण है ये। इस सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और भाई नगर में कर से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल गए, खेती गाँव में की जाए न कि शहर में, वो कथन गलत होगा भैया। और अरे हुई ना गलत, आगा यहाँ की सड़कें ऑक्सफोर्ड पद्धति से निर्मित थी। अब एक बात बताओ, गाँवों में सड़कों कड़सवागी, शहरों में मिलेगी, नगर में मिलेगी, इसका नगर होने का प्रमाण ये भी सही है। इस सभ्यता में लकड़ी की नालियां, अरे भाई साहब गाँव में नालियां कहाँ से आ गई? नालियां तो शहरों में होती है, लेकिन एक और देखो लकड़ी की नालियां मिली है, लकड़ी की ना, तो सीमेंट की नालियां मिलेगी और किसी की नालियां मिलेगी, लेकिन देखो लकड़ी की नालियां उस सभ्यता में मिल गई थी, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये सभ्यता नगरीय सभ्यता होने का प्रमाण है। केवल ये तो एक ऐसी है कि यहाँ पर कृषि संबंधी साक्ष्य भी मिले थे, तो यहाँ सी नंबर का ऑप्शन गलत है, और सारे नगरीय सभ्यता के प्रमाण होने का प्रमाण दे रहे हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब तो शेयर कर दो, तो बढ़िया पर्सन जो। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है? सत्य कथन। क्या पूछ रहा है बेटा? सत्य कथन पूछ रहा है। कालीबंगा के अवशेषों, त्रिभुजाकार केक की आकृति, बिल्कुल सही है। आज थे खाओ जो गोल गोल केक खाओ जो, ठीक है कि नहीं है? मुंह पे केक लिखना, मुहावरे का अर्थ है जन्मदिन मनाना, ठीक है कि नहीं है? अब एक बात बताओ सर, शादी की सालगिरह मनाना, उसमें भी तो केक लेपते हैं। अरे भाई साहब ये शादी की सालगिरह जो मनाते हैं वो घर पे मनाते हो आप, और भाई साहब जब पति और पत्नी आपसी का माने केक लेप दे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा बड़ी, ठीक है, लाठी बटा उठ जाएगा। हाँ दोस्त लोग होते हैं जो जन्मदिन मनाते हैं, वो आपसी के अंदर केक को खाते नहीं है, बस मुंह पे लेप लेते हैं। तो ध्यान रखना, जन्मदिन मुख्य से अर्थ यही होगा, जन्मदिन मनाना, ठीक है, ये बात तो सही है। बैलगाड़ी की खंडित पहिया, कांसे का दर्पण, पक्की मिट्टी के खिलौने के गाड़ी, ये तो सारी की सारी कालीबंगा सभ्यता से मिली है, सारी के सारी सही है। उपयुक्त कथन कहीं है ही नहीं, बताओ ये लो, यहाँ तो है ही नहीं। अब क्या करें? तो इसका आंसर कर लो, उपयुक्त सभी सही है भाई, उपयुक्त सभी सही आ जाएगा। एक ऑप्शन कर दो कोई भी, उपयुक्त सभी अल्ले हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान रख करो। ब्रजवासी लाल के मतानुसार कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने बताया? कि बीबी लाल के मत के अनुसार कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी एच.डी. सांकलिया ने बताया। ये लो, कौन सा आएगा भाई? एच.डी. सांकलिया। एक बात बताओ, हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता, ऐसा तो बताया था 10 शर्मा ने, लेकिन बीबी लाल एक ही बात कहा कि नहीं कालीबंगा हड़प्पा की तीसरी राजधानी, ये तो मत किसने दिया था? एच.डी. सांकलिया ने दिया था। तो इसमें क्या आ जाएगा? एच.डी. सांकलिया। कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता में मिले थे? जल्दी से बताओ, कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता में मिले थे? तो ध्यान रखना, कपास की खेती के साक्ष्य सबसे पहले कौन सी सभ्यता में मिले थे? कालीबंगा सभ्यता में मिले थे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा आहार सभ्यता से खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो मैंने कहा था आहार सभ्यता से खोजा गया पहला स्थल धूलकोट था। आहार सभ्यता को धूलकोट नाम एच.डी. सांकलिया ने दिया था, और इसका खोज का जो कार्य किया था वो मेलबर्न विश्वविद्यालय ने किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा? धूलकोट आएगा। वेरी गुड। बताइए, निम्नलिखित कथनों में से आहार सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कहने का मतलब क्या पूछ रहा है? असत्य। क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ। यह सभ्यता उदयपुर शहर के निकट चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। यह सभ्यता उदयपुर के निकट चंबल के, यही गलत हो गया पहले तो, चंबल के नहीं आएगा यहाँ पर, उदयपुर शहर के आयड़ तथा बेड़स नदी के किनारे। आड़ सभ्यता है आयड़ तथा बेड़स नदी के किनारे, ये रहेगा। इस सभ्यता को बनास संस्कृति नाम एच.डी. सांकलिया ने दिया था। ये बात सही है बिल्कुल।
आर्य सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। थोड़ा सा अंतर जी, आगे बढ़ जाओ। आर्य सभ्यता की खोज 1956 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। नहीं, 1956 में तो कौन करे जो रतन चंद्र अग्रवाल, रत्न चंद्र अग्रवाल करा था भाई, ठीक है। और अक्षय कीर्ति व्यास ने तो कब की थी? 1953 में की थी। अब मिला लो आंसर। क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है भाई, है ना। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो 1 3 4 हो गया क्या? एक तो ये असत्य कथन असत्य है, तो सत्य नहीं है, तो एक तो ये असत्य है, एक ये भी असत्य है, और एक ये भी असत्य है। ये तो सही है दूसरा, तो 1 3 4 इसमें सी नंबर का सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, असत्य है, ठीक है नहीं है। आर्य सभ्यता की मुख्य फसल किसे माना जाता है? बताइए जल्दी से। मैंने कहा ना, आर्य सभ्यता के लोग उच्च कोटि का चावल पका के खाते थे भाई। जो उच्च कोटि का चावल आज ग्वालियर में मिलता है ना, वो चावल उस समय पका खाते थे। तो बताओ ये चावल आएगा इसमें। आर्य सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्य सभ्यता से प्राप्त सिक्कों में से एक सिक्के पर त्रिशूल का चित्रांकन है। इस सभ्यता के लोग पानी निकालने के लिए चक्रकूप पद्धति का प्रयोग करते थे। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, असत्य तो नहीं है इसमें। सारे के सारे सत्य कथन आ जाएंगे भाई इसके अंदर, ठीक है। आगे चलो। किलोजी खंगारोथ, खांगरोथ नहीं आएगा, खंगारोथ को बेराट की एक गुफा से स्वर्ण मंजूषा मिला था। ये किसके किलेदार थे? कौन? किलोजी खंगारोथ किसके किलेदार थे? मैंने अभी तो बताया था, जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय, जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय, जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय के ये क्या थे? किलादार थे, जिन्हें स्वर्ण मंजूषा मिला था भाई। आगे आओ। बेराट सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है भाई। इस सभ्यता में एक झूलती हुई गुफा मिली है क्या? गुप्तकालीन अभिलेखों में बेराट को व्यापारिक नगरी कहा है क्या? कहा है। इस सभ्यता से अकबर द्वारा बनाई गई टकसाल मिली है क्या? मिली है साहब। बेराट की भीम डोंगरी से गुप्तकालीन का संकलिपि का अभिलेख मिला है। तो बताइए इसमें असत्य कथन कौन सा है? जल्दी से बताइए भाई। तो यहां ध्यान रखना कि गुप्तकालीन जो संकलिपि का लेख मिला था ना, वो मेरे हिसाब से भीम डोंगरी पे ना मिलकर विजय डोंगरी पे मिला था। तो ये आंसर आना चाहिए था इसका आंसर। भीम डोंगरी नहीं आएगा इसमें, विजय डोंगरी आएगा। और सारी बातें सही है, असत्य कथन एक ही है। जितना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से खोया उतना तो बेराट सभ्यता से पा लिया। उपर्युक्त कथन किस विद्वान से संबंधित है? प्रोफेसर सत्य प्रकाश ने ये बात कही थी। किसने कही थी? प्रोफेसर सत्य प्रकाश ने इस बात का बखान किया था भाई, ठीक है। आगे देखो। किस विद्वान के अनुसार बेराट का विनाश मिहिर कुल के आक्रमणों से नहीं माना जाता है? तो ध्यान रखना, दयाराम साहनी, गोपीनाथ, ये आएगा गोपीनाथ, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने तो क्या माना था कि भाई इनका जो विनाश हुआ है वो किससे हुआ है? इसी से हुआ है, मिहिर कुल के आक्रमण से। लेकिन नीलरत्न बनर्जी इसमें नहीं आएगा, ये असत्य कथन है। गणेश सभ्यता के उत्खनन के प्रथम स्तर में कौन सा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ? तो ध्यान रखना, आखेट के साक्ष्य, सूक्ष्म पाषाण, स्फटिक पत्रों की अधिकता, मछली पकड़ने का कांटा है, वो द्वितीय स्तर की खोज में हुआ था। कौन से स्तर में मिला था? द्वितीय स्तर में मिला था, ध्यान रखना भाई। ये लो, आज के 8 कालीबंगा, बेराट और गणेश्वर चारों सभ्यताओं के प्रश्न थे। बड़े विस्तार से मैंने आपके साथ चर्चा की। वैसे विस्तार से मैंने पहले भी इनके बारे में बता रखा था, इसका ज़्यादा हमने चर्चा नहीं की क्योंकि इसका पूरा वर्णन मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है। तो आप अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो इससे पिछले मैंने पूरे वीडियो को, चारों सभ्यताओं को ढंग से समझा रखा है। एक बार अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।